बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कन्फॉर्मल मैपिंग चैप्टर से है और यहाँ पर जैसे कि हम ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं W इज़िकल टू Z e टू दी पावर आई पाई। ये शुरू में जो पढ़ाया जाता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन उसमें से है, क्योंकि W के इक्विवेलेंट तो जैसे Z हो गया, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई किया जा रहा है e टू दी पावर आई थीटा से, तो यहाँ पर जो भी हमारा रीज़न होगा W प्लेन में उसको, जैसे कि यहाँ पर ट्रायंगुलर रीज़न है, वैसे भी ट्रायंगुलर रफली अगर इसे बना दें तो ये थीटा एंगल से इसको बस क्या करेगा, रोटेट्स करेगा। ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है रोटेशन यानी थीटा एंगल से ये जो भी रीज़न होगा R वो इसमें W प्लेन में R डैश हो जाएगा और थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। ये एंगल यहाँ पर थीटा एंगल जो भी है, जो भी एंगल यहाँ पर है, यहाँ पर ये वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है। कंसीडर दी ट्रांसफॉर्मेशन W इज़िकल टू Z e टू दी पावर आई पाई बाई 4, यहाँ पर थीटा की जगह पर पाई बाई 4 है, एंड डिटरमाइन द रीज़न R डैश। जो रीज़न R डैश है W प्लेन में वो हमको फाइंड करना है, करस्पॉन्डिंग टू दी ट्रायंगुलर रीज़न R बाउंडेड बाय द लाइंस। और जो Z प्लेन में हमको रीज़न दे रखा है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 इन Z प्लेन। तो Z प्लेन में जो एक ट्रायंगल दे रखा है जिसकी जो साइड्स हैं ट्रायंगल की वो गिवन है, तो उसको हम इस रीज़न को हम R बोलेंगे, और जो रीज़न हमको W प्लेन में फाइंड करना है वो R डैश फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम जो भी दे रखा है गिवन है उसको नोट करेंगे। नेक्स्ट पेज पर अपने यहाँ से सोल्यूशन शुरुआत करते हैं। यानी हमें गिवन है W इज़ इक्वल टू Z इंटू ई टू दी पावर आई इंटू पाई बाई 4। सबसे पहले तो हम यहाँ पर यूलर फार्मूले का यूज़ करेंगे। ई टू दी पावर आई Z की वैल्यू होती है cos Z प्लस आई साइन Z। तो ये वैल्यू रखने के साथ हम W की वैल्यू भी रख देंगे। W की वैल्यू होती है U प्लस आई वी और Z की वैल्यू होती है X प्लस आई वाई। इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे ताकि हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकें। W की वैल्यू होती है U प्लस आई वी एंड Z की वैल्यू होती है X प्लस आई वाई। और यहाँ पर यूलर फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं कि Z की जगह पर हमारा पाई बाई 4 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। तो ये वैल्यू जो होगी X प्लस आई वाई cos पाई बाई 4 की जो वैल्यू होती है वो 1 अपान स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होती है, प्लस आई इंटू साइन पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1 बाई स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होती है। पाई बाई 4 रेडियन जो होता है वो 45 डिग्री के इक्वल होता है। तो cos 45 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू भी 1/2। तो अब हम यहाँ पर 1/2 इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका इंटू जब यहाँ पर करेंगे तो x अपान स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो i का कोफिशिएंट हो गया x अपान स्क्वायर रूट 2। इस टर्म का इंटू यहाँ पर करेंगे तो प्लस का i इंटू वाई अपान स्क्वायर रूट 2। इसका इंटू यहाँ करेंगे i का i में इंटू होगा तो i स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इंटू यहाँ पर करेंगे यानी y का y अपान स्क्वायर रूट में आ गया 2। अब रियल पार्ट को एक साइड कर लें जिसमें रियल आ रहा है x अपान रूट 2, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये साइन जो माइनस हो जाएगा उसको हम शुरू में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं बचा, तो टोटल ये रियल हो गया। और इन दो टर्म में से अगर हम आई को कॉमन ले लेंगे तो ये इमेजिनरी पार्ट हमको मिल जाएगा x अपान स्क्वायर रूट 2 प्लस वाई अपान स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड में जो चल रहा है वो u प्लस आई वी के इक्वल चल रहा है, और राइट हैंड साइड में अगर इसमें एलसीएम लेना चाहें तो x माइनस वाई अपान स्क्वायर रूट 2 है, और i का कोफिशिएंट यहाँ पर x प्लस वाई अपान स्क्वायर रूट 2 है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट जो होता है, लेकिन रियल पार्ट u है, उस रियल पार्ट के इक्वल होता है, और इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। i का कोफिशिएंट को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इसमें v है, और राइट हैंड साइड में देख रहे हैं x प्लस वाई अपान स्क्वायर रूट 2 है। रियल पार्ट के इक्वल हो गया, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो चुका है। अब हम अपने उस रीज़न को देखेंगे Z प्लेन के जो हमको गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि जानते हैं कि
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर ये दोनों कट करते हैं वो ओरिजिन, उसको हमने ओ से डिनोट किया। और ये इस लाइन का इक्वेशन होता है एक्स एक्सिस का, वो y इक्वल टू 0 होता है। हमने इसलिए इसको लिखा क्योंकि हमें ये y इक्वल टू 0 गिवन है रीज़न में। तो ये z प्लेन में जो रीज़न r दे रखा है उसमें गिवन है। y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, और एक दो लाइन तो यही दे रखी है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, और तीसरी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये जो लाइन है वो आपको मालूम है कि हम इसको इंटरसेप्ट फार्म में लिख सकते हैं। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो राइट हैंड साइड में जो भी हो उसे डिवाइड करें, तो 1 है तो 1 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और ये इंटरसेप्ट फार्म में हो गया, स्लोप सॉरी इंटरसेप्ट फार्म में। यस, तो x पर 1 डिस्टेंस पर यहाँ पर कट करें, 1 डिस्टेंस अगर ये ले लीजिए, y एक्सिस पर भी 1 डिस्टेंस ले लें जो कि 1 है ये। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो ये हमको लाइन मिल जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 1, और y इक्वल टू 0 लाइन तो ये दे ही रखी थी, x इक्वल टू 0 लाइन भी मालूम है क्या होती है, और ये लाइन भी मालूम है हमें x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो इनसे घिरा हुआ जो रीज़न होगा उसी रीज़न को हमें ट्रांसफार्म करना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है उसके थ्रू। एक ये ट्रांसफॉर्मेशन जो गिवन है वो आपको बता दिया, रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी रीज़न ये रहेगा सिर्फ रोटेट हो जाएगा कुछ एंगल से, वो एंगल भी सामने नज़र आ π/4 है, लेकिन हमें इसे बनाना है और दिखाना है किस तरीके से होगा ये। इस रीज़न को इन्होंने आर से डिनोट किया है, सॉरी ये डैश नहीं है, तो आर से डिनोट किया है। जो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला जो रीज़न होता है, ये जो प्लेन होता है वो कहलाता है जेड प्लेन होता है। तो जेड प्लेन में हमको ये रीज़न दे रखा है, इसको हमें ट्रांसपोज करना है, और किस में करना है ये आपको करना है डब्ल्यू प्लेन में करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो x इक्वल टू 0 है इसको ले लेते हैं, देखेंगे ये वाली लाइन जो है वो ट्रांसफार्म होके डब्ल्यू प्लेन में कहाँ पर बनेगी। तो x इक्वल टू 0 को हम इन रिलेशंस में, ये जो रिलेशन दे रखे हैं आप चाहें तो इसको इक्वेशन कलेक्टिवली इक्वेशन नंबर हम 1 डाल देते हैं, दोनों का एक साथ इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम अगले पेज पर इसको लिख लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए नहीं, हमारा जो पहली यहाँ पर लाइन दे रखी है x इक्वल टू 0, इसका ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू प्लेन में क्या होगा, इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 देख लीजिएगा आप पीछे, वहाँ पर x बराबर अगर 0 लिखें पुट करेंगे तो u की वैल्यू मिलेगी माइनस का y अपान स्क्वायर रूट 2। इसी तरीके से v की जो वैल्यू मिलेगी वो y अपान में रूट 2 मिलेगी। अब इनको अगर डिवाइड कर दें या इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हमें u और v में एक रिलेशन मिल जाएगा। तो इससे ये पता चलेगा, इसे डिवाइड करने से क्योंकि सेम वैल्यू है, डिवाइड कर दें, हमें y चाहिए नहीं है, या फिर आप वैल्यू पुट कर दें तो डिवाइड करने पर कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है। v की वैल्यू जो है वो y अपान स्क्वायर रूट 2 है, u की वैल्यू माइनस y अपान रूट 2 है, पूरा कम्प्लीटली कैंसिल हो गया। 1 टाइम्स माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो v अपान u की वैल्यू यानी -1 मिली है। जैसे ट्रांसपोज कर लें तो इस तरीके से हमें मिलेगी v इज इक्वल टू माइनस का u आ जाएगा। आपको मालूम है कि ये लाइन कहाँ पर बनेगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो एक्सिस होती है वो एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग यू एक्सिस होती है डब्ल्यू प्लेन में, और ऐसे ही वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ये वी एक्सिस होती है, और ये प्लेन जो होता है वो कहलाता है डब्ल्यू प्लेन कहलाता है। आपको मालूम ये भी है कि इन दोनों को बीचों बीच में से जो लाइन निकलेगी यानी 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, उसका इक्वेशन जैसे y इज इक्वल टू एक्स होता है एक्स वाई प्लेन में, ऐसे यहाँ पर ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू होता है। लेकिन ये देख रहे हैं कि v के बाद इक्वल के बाद ये प्लस का साइन है और जबकि हमारा माइनस है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन होती है वो हमें याद होनी चाहिए, इन दोनों के बीच से निकलेगी, यानी v इज इक्वल टू हो जाएगा, ये वाली लाइन होगी v इज़ इक्वल टू माइनस यू। ये हमें वेल नोन होती है। वैसे तो हम इसको प्लॉट भी कर सकते हैं, कई तरीके होते हैं प्लॉट करने के, उसको हम किसी भी तरीके से इसको प्लॉट कर सकते हैं। 2 पॉइंट लेके भी लाइन को प्लॉट किया जा सकता है, जैसे x बराबर 0, y बराबर 0, सॉरी u बराबर 0 और v बराबर 0 पुट किया तो एक तो पॉइंट ये मिल गया। दूसरा अपनी मर्ज़ी से कोई भी हमने u की वैल्यू पुट की, जैसे कि u की वैल्यू हमने 1 ले ली,
तो 1 लेने पर -1 मिल जाएगी, यानी u बराबर 1 लेने पर v की वैल्यू -1 मिल जाएगी। इस दोनों को जब प्लॉट करेंगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो एक लाइन मिल जाएगी। तो पॉइंट से भी हम प्लॉट कर सकते हैं। तो यानी x = 0 का इमेज जो है वो w प्लेन में v = -u बनेगा, जो हमने इस वाली लाइन को बता दी, ये होगी लाइन। अभी हम तीनों लाइन को इकट्ठा करके बनाएंगे, अभी तुमने बता दिया है। वो पोर्शन लेंगे जो हमारा इस रीजन में आता है, रीजन को कवर करे होगा r' को। वैसे तो लाइन तो इन्फिनिटी तक जाती है, तो उसको हमें नहीं बनाना है। अब हम दूसरी वाली लाइन को ले लेते हैं फॉर, जो कि z प्लेन की थी, y = 0। तो इसका देखें कि इमेज w प्लेन में क्या बनेगा। तो उसके लिए इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करना होगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम y = 0 जब पुट करेंगे तो u और v के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा। तो u की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लिख रही है, आप इक्वेशन नंबर 1 में देखिएगा, और y = 0 रखेंगे तो x/√2 मिलेगा। इसी तरीके से v की वैल्यू भी x/√2 मिलेगा। दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो ये आपस में इक्वल हो गए। दिस इम्प्लाइज दैट, या डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप v = u यहाँ पर लिख सकते हैं। तो v = u आपने जब लिख दिया, या मानी मिल गया आपको, बन गया ये, तो इसको प्लॉट तो हम ये पहले ही कर चुके हैं, यानी इस वाली लाइन के बारे में बात चल रही है। v = u, जो u एक्सिस और v एक्सिस के बीचों बीच में से निकलती है, 45 डिग्री का एंगल बनाती है। या आप दो पॉइंट ले लें, एक 0 0 ले लें और दूसरा 1 लेंगे, तो ये वैल्यू v की वैल्यू भी 1 मिलेगी। तो ये वाला पॉइंट हो गया 1,1। इस तरीके से दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे ये लाइन मिल जाएगी v = u। तो ये एक लाइन ये होगी, दूसरी होगी। एक लाइन और ड्रा करना है तो उसको और लिख लेते हैं फॉर, तीसरी लाइन x + y = 1 था ये। तो ये देखें कि x + y जो है हमें इक्वेशन नंबर 2 में ही मिल रहा है, इसमें तो माइनस मिल रहा है। तो अगर आप ये वैल्यू रख दें तो वेरिएबल v जो है वो यानी x y से फ्री हो जाएगा, तो एक रिलेशन हमें मिल जाएगा। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वहाँ से ही हम सॉल्व कर लेंगे, यानी दोनों का यूज़ करने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। यानी एलिमिनेट करने के लिए x y दोनों एलिमिनेट हो रहे हैं, v की वैल्यू मिल जा रही है, x + y की यहाँ 1 /√2 मिल जाएगा, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। और v और ये वैल्यू जो मिल रही है हमको वो v के इक्वल मिल रही है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये u एक्सिस है, तो u एक्सिस का इक्वेशन भी हम लोग जानते हैं। जैसे x एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0, ऐसे u एक्सिस का इक्वेशन होता है v = 0। अब जो भी लाइन इस u एक्सिस के पैरेलल होंगी उनका इक्वेशन v = कोई भी कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पर 1 डिस्टेंस है, यहाँ तक ये वाली लाइन अगर होती तो इसका इक्वेशन v = 1 आ जाता है, क्योंकि यहाँ से इसकी जो ये डिस्टेंस है इस वाली एक्सिस से u एक्सिस से डिस्टेंस 1 है ये, तो इसका इक्वेशन v = 1 आ जाएगा। यानी u एक्सिस के पहले जो भी लाइन होंगी उसका इक्वेशन ये होगा, और डिस्टेंस इसमें हमें बता दी गई है 1/√2 है। यानी इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 0.707 से के लगभग होता है, यानी इस 1 से भी ये कम होगा। तो इसको लगभग हम यहाँ से दिखा देते हैं, ये वाली लाइन हो जाएगी, इसको हम प्लॉट कर देते हैं, इसको हम फेयर करके दिखाते थे। रफली हमने यहाँ बनाया था, इस नहीं रहने दीजिए, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको w प्लेन में रीजन को यहाँ पर देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो सभी ये लाइन हम लोगों ने लिख दी है, तो इन सबको प्लॉट करते हैं और w प्लेन में रीजन को बनाते हैं। ये u एक्सिस है और आपको मालूम है ये v एक्सिस है, और ये जो लाइन दिखाई थी ये वाली जो लाइन है वो v = u है, और ये v = u था, और ये v = -u, ये बीचों बीच में से निकलेगी ये दोनों एक्सिस से, यानी 45 डिग्री का एंगल यहाँ से ये बनेगा, या 135 का। तो ये डिस्टेंस जो कि 1/√2 होगी, यहाँ तक मान लेते हैं, यानी 1 अगर ये है तो उससे थोड़ा सा कम। और फिर इसको जब ज्वाइन करेंगे तो हमें एक लाइन लेगी, देखेंगे रीजन बिल्कुल ट्रायंगल वो वहाँ पर था, तो यहाँ पे ट्रायंगुलर रीजन होगा सेम रेशियो में। तो यहाँ पर ये जो लाइन थी v = u थी, और ये v = -u, और ये वाली आई है v = 1/√2। और इस जो रीज़न इनके बीच का मिला है, इस रीज़न को r' इन रीजन को r' हम लोग बोलेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो रीज़न है
जो कि डब्लू प्लेन का था वो ट्रांसफार्म हो गया है। चाहे आप इसको लिख लें, समराइज़ करके भी एक साथ लिख सकते हैं। द गिवन रीजन इन जेड प्लेन का जो गिवन रीजन था वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इज़ ट्रांसफॉर्म्ड, किस में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इनटू, ये भी देख रहे हैं कि डब्लू प्लेन के जो ट्रायंगुलर रीजन है उसमें इनटू दी ट्रायंगुलर, इसको हमने शो भी कर दिया है, ट्रायंगुलर रीजन इन डब्लू प्लेन के ट्रायंगुलर रीजन में दिखा भी दिया है। और इसकी जो बाउंड्री है उनके बारे में बता दें। डब्लू प्लेन बाउंडेड बाई दी लाइन्स, वो लाइन मिली थी हमें, v इज इक्वल टू u, v इज इक्वल टू माइनस u एंड v इज इक्वल टू 1/√2। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको यहाँ पर शो भी कर दिया है कि रीज़न देखें ये भी ट्रायंगुलर था, ये भी, क्योंकि ये सिर्फ रोटेशन हुआ है 45 डिग्री एंगल से। ये जो था वो डब्लू प्लेन में, यहाँ पर ये प्लेन जो है उसे लिख दीजिए डब्लू प्लेन से रोटेट हो गया है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।